नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आप ठीक होंगे। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है और दिली दुआ है कि जहाँ कहीं भी मेरे फॉलोवर या जमी मुस्लिमीन जहाँ जहाँ भी रहते हैं अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और उनको हाज़िन के हसद से बचाए और जालिमों के जुल्म से बचाए। और आलम इस्लाम पे जहाँ भी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, कोई भी खित्ता है कायनात का, और स्पेशली फ़लस्तीन की बात करता हूँ, अल्लाह उनको अपनी गैबी मदद अता फरमाए, क्योंकि हम मुसलमान तो सिर्फ बयानबाजी के लिए रह गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये करेंगे कि अल्लाह को कहेंगे कि इसराइल को नेस्तो नाबूद का फरमा देगा, हम ये बस कहेंगे, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। और बस दुआएं करेंगे या अल्लाह हमारे दुश्मनों को ये कर दे वो कर दे। हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हम जिहाद की तरफ जाएं, क्योंकि हमारी जरूरत ही नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। सऊदी अरब जो जैसा कहेगा वैसा ही होगा। ये तरकीब की बातें नहीं, ये बिल्कुल सच और मैं असली बात बयान कर रहा हूँ। चलिए आज एक तनबीहन बड़ी बात कर देता हूँ जो हमारी सेहत से रिलेट करती है। काफी सारे लोग जिन्होंने ब्लड बैंक का इंतजाम कर रखा है, खून देते हैं या खून का एहतमाम करते हैं किसी पेशेंट के लिए, वो एक अल्लाह के वली से कम दर्जा नहीं रखते। किसी की जान बचाना आम सा काम नहीं है। यहां जब लोग हम खून देते हैं तो बहुत ही डेंजरस मामला एक होता है, उसकी तनबीह करना चाहता हूं। मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फिर बात जो है ना वो कट जाती है, तो मैं सबको इज्तिमाई तौर पे वालेकुम सलाम कहता हूँ। वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि ये पैगाम ये चीजें दूसरों तक पहुंचे और इसका फायदा दूसरों को हो। यकीनन आप दूसरों का फायदा करेंगे तो अल्लाह आपका फायदा करेगा। अब चलते हैं, जो दोस्त खून देने जाते हैं, आज ये IBS का इलाज जो है ना लिखिएगा जी, मैं इंशाल्लाह इस पर बात करता हूं। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। जो दोस्त आप खून देना जाते हैं, खून देने जाते हैं, जो ही वो खून की बोतल देते हैं तो साथ एक बंदा खड़ा होता है, जूस लेके आओ, यानी उसको दस्ती फौरी ठंडा जूस पिला दिया जाता है, जो कि नामुनासिब, इंतहाई खतरनाक, इंतहाई डेंजरस। मेरे पास आज कम से कम 7 पेशेंट आए ऐसे, गैंठिया के, आर्थराइटिक्स के, जोड़ों के दर्द के। मेरे पास 8 पेशेंट, तभी इस बात को मैंने आज थोड़ा सा छेड़ा। 8 पेशेंट आए गैंठिया के, और आगाज पूछा तो आगाज ये था कि हमने खून दिया जी, उसके बाद हमें ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन खून देने से जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। खून देने के बाद जब हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे मशरूबात यूज करते हैं, ठंडे जूस पीते हैं फौरी, क्योंकि हमारी बॉडी अभी तक पूरी वर्किंग कंडीशन में नहीं होती, खून देने के बाद वीकनेस होती है, तो वो ब्लड कैसे आपकी बॉडी को कवर करेगा? वो पूरी ताकत ही नहीं दे सकता। अगर आपने ठंडी चीज को यूज कर ली तो वो आपके खून की ब्लड सर्कुलेशन को अपसेट करेगा। तो कोशिश करिए कि जब भी आप ब्लड दें, हमारे यहाँ तो विलेज में या पुराने लोग हम देखते थे, चोट लग जाती, खून बह जाता या कुछ मामला हो जाता तो कहते थे कि दूध में देसी घी और हल्दी डाल के दें इसको, ताकि बॉडी वार्म अप हो। तो हमारे मुआशरे में जहां पे ये कहा जाता है कि मतलब मिजाज का, मौसम का, कैफियत का ख्याल नहीं रखा जाता, वहां पे मुआशरे बीमार रहते हैं और सेहत का फुकदान रहता है। कोशिश करिए, वो काम करिए जो तरीक से साबित है, जो आपके बावजदाद ने किया। जब आपने खून दिया, फौरी ठंडा जूस पिया, तो आपकी पूरी बॉडी के जो ज्वाइंट्स है वो ठंडे हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, हरारत तो पहले आप में कम होगी क्योंकि आपने ब्लड दिया है। अगर मजीद हरारत की कमी आप करेंगे, ठंडा जूस पिएंगे, तो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या मस्कुलर स्टिफनेस, ये आपके मुकद्दर बन जाएंगे। याद रख लीजिएगा। कोशिश करें जब भी आप ब्लड दें तो ठंडी चीजों से इज्तनाब करिए, देसी घी इस्तेमाल करिए, शहद इस्तेमाल करिए, दूध इस्तेमाल करिए, दूध पत्ती इस्तेमाल करिए, ये चीजें इस्तेमाल करिए, आपके लिए बेहतरीन है। मलक नदीम साहब बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूं, अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम दोस्तों का मशकूर हूं जो मुझे देख रहे हैं, और कोशिश करिए ये मेरी वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करिए ताकि लोग ज्यादा हों, ताकि लोगों के जितने भी क्वेश्चन हो मैं उनके आंसर दे सकूं। बहुत शुक्रिया। सूफी मोहम्मद रमजान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी दे। बात बस इतनी थी जितनी मैंने कर दिया। मौसम, मिजाज, कैफियत का ख्याल रखा करें ताकि आप कभी भी बीमार ना हो, आपको डॉक्टर के पास, हकीम के पास ना जाना पड़े। मोहम्मद रमजान साहब कहते हैं सर ब्लड प्रेशर का लाजमी बताएं, साथ शुगर भी। देखिए शुगर और BP जो है ना, ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। ब्लड का मामला भी लीवर से ही है और शुगर का मामला भी लीवर से ही है, और ये दोनों
इनमें बड़ा इत्तेफाक है। जब ब्लड अप जाएगा तो शुगर भी अप जाएगी, जब ब्लड लो होगा तो शुगर भी लो होगी। लो खतरनाक है या हाई खतरनाक है, ये बात की बात है। ये पूछा जाता है भाई, ब्लड होना ये अलामत है, शुगर होना ये अलामत है, और अलामत किसकी है? जिगर के बगाड़ की। अगर फैटी जिगर होता है या जिगर में प्रॉब्लम आती है, जोफे जिगर होता है, तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम आती है। तो हम जिगर की अगर इस्लाह कर लें तो ठीक हो सकता है। गर्म पानी में नींबू डाल के पिए तो पूरे जिगर की चंद दिन में इस्लाह हो जाती है। अगर आप गर्म पानी में नींबू डाल के इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो जिगर की इस्लाह हो जाती है, पक्की बात। इसके अलावा आपने देखना सिर्फ यह है कि आपको कब्ज तो नहीं, आपको पखाना रुक रुक के तो नहीं आ रहा, आपको पखाना दिन में 2 3 4 मरतबा तो नहीं आ रहा। तो प्यारे भाई रमजान, यही जो है ना, ये आवारजात है, ये शुगर के भी सबब हैं और ये बीपी के भी सबब है। आप देखिए, जब बीपी लो होगा तो याद रख लीजिएगा, फिर आपका स्टमक ठंडा है। अगर बीपी हाई होगा तो आपका जिगर जो है वो गर्म है। ये पक्का बता रहा हूं आपको, आप नोट करके देख लीजिएगा अपने टेस्ट को। जब फैटी लीवर होगा तो आपका बीपी जो है ना वो अप होना शुरू हो जाएगा। जब आपका मैदा ठंडा होगा तो फिर आपका बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। और शुगर इसके साथ साथ चोली दामन का साथ है। मेरा आपको मशवरा है, कोई सी भी सब्ज चटनी, कोई सी भी सब्ज चटनी ले लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। शाम को चटनी ना इस्तेमाल करें, इसके साथ दही मिलाना चाहे तो। अगर आपको नजला, जुकाम, केरा, रेशा, बलगम नहीं है तो दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जॉइंट्स का मामला आपको नहीं है तो आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं खुले दिल से। अगर इन चीजों की आवाजात आपके साथ हैं, ऐसी अलामत है नजला, जुकाम, केरा, तो फिर आप दही इस्तेमाल ही करेंगे। ओनली अकेली आप चटनी इस्तेमाल कर लीजिए, सब्ज रंग की कोई सी भी चटनी या आप यूज करें, इंशाल्लाह बफज़लिल्लाह शुगर का और इन चीजों का तदारक हो जाएगा। और दूसरी आखिरी बात यह है कि मैं एक चीज की तबलीग कर रहा हूं कि शोरबा इस्तेमाल करिए। शोरबा अल्लाह की एक ऐसी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। तो प्यारे भाई, बरकत सेहत को कहा गया है यहाँ पे, दिनों दुनिया या दौलत को नहीं कहा गया, यहाँ सेहत की बात हुई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा खाने शोरबे वाले इस्तेमाल करें, कभी कोई बीमारी आपके करीब भटक भी नहीं सकती इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। अशफाक शाका, सर मेरे सर में बहुत खुश्की है, कोई इलाज बता दें। प्यारे भाई देखिए, बात यह है कि खुश्की आती है आपके अंदरूनी कैफियत की वजह से, आपके अंदरूनी मिजाज की वजह से। आपकी अंदर जो है खुश्की तब आती है जब सर्दी आए। मैं पहले भी ये बातें बयान कर चुका हूं और रिपीट इसलिए करता हूं, शायद कोई नया फॉलोवर, नया दोस्त, नई मेरी बहन भाई को बेटा कोई नया सुन रहा हो। तो जब भी सर्दी आती है बॉडी में खुश्की आ जाती है, जब भी गर्मी आती है खुश्की खत्म। तो प्यारे भाई, सर ठंडा हो चुका है, आप इस पे तेल लगाए। बचपन में हम स्कूल जाते थे, उस्ताद कान पकड़ा देते थे, कान फाड़ लो, वजह ओए तेल नहीं सर को लगा के आए। पंजाबी तेल नहीं जिन्हें जिन्हें लाया वो कान फाड़ लो उठ के, टाट तो उठना जी, कान फाड़ लेने। देखिए, हालांकि उनका इनसे क्या ताल्लुक है, वो तो हमारी स्टडी से ताल्लुक रहते हैं, हमारे टीचर। लेकिन उस वक्त के जो टीचर थे वो हमें अपने बच्चों की तरह समझते थे। उनका मतलब ये हक था कि वो हमारा पूरी तरह ख्याल करें, हमारी प्रोटेक्शन करें। और स्कूल में जो बंदा तेल लगा के नहीं जाता उसको जनाब डंडे पड़ने ही पड़ने हैं। तो हम डर के तेल लगा के जाते, तो सर में कभी खुश्की नहीं थी। और इतने शैम्पू हम यूज नहीं करते थे। और शैम्पू यूज करने वाले मेरी बात को सुन लें, और यार ऊपर से जिल्द साफ करते हो, अंदर से तो मामला लुब्रिकेट नहीं होता। जब सर ठंडा हो जाएगा और आपका ब्लड ठंडा हो जाएगा या ब्लड हद से ज्यादा पतला हो जाएगा तो फिर खुश्की आना शुरू हो जाएगी। मेरा आपको ये मशवरा है, एक तो सर को तेल लगाएं, दूसरा लंबे शोरबे वाले खाने शुरू कर लें। इंशाल्लाह शिकाकाई इस्तेमाल करिए, उससे पानी धोइए, लस्सी से अपने बालों को धोइए, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप शैम्पू यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, तो कोई सलाह नहीं, जब तक आप अंदरूनी आप खाने आपने सही नहीं करते। जब खाने सही करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये दफा हो जाएगी। अब एक तेल छोटा सा बता देता हूं, वो तेल बना लीजिए, लगाइए और खाने शोरबे वाले खाइए। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फज़लिल्लाह आपका ये मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करना क्या है, पिछले दिनों बताया था, प्याज का पानी 1 पाव, अदरक का पानी 1 पाव, क्वार गंदल का जो गुद्दा है या पानी है ये 1 पाव, 3 पाव लेंगे आप। 1 पाव सरसों का तेल जो है इसमें जला दीजिए हल्की आंच पे। और बालों के, सर के, हमा किस्म के मसाइल जो हैं अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। जिनके बाल गिरते हैं, जिनके बाल सेहतमंद नहीं है, जिनके बाल टूटते हैं, जिनको खुश्की है, ड्राइनेस है, वो इन चीजों को यूज करें, इस तेल को यूज करें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। अपने कमेंट के साथ अपने
शहर का नाम भी अगर आप लिख देना तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। मैं पानी पी लूं, बिस्मिल्लाह। जी मोहम्मद सलमान साहब कहते हैं आईबीएस का मसला है। आईबीएस है क्या? प्रॉब्लम ये हुई, अगर तो मेरी जुबान में ये लफ्ज होता, उर्दू में लफ्ज होता, पंजाबी में होता, तो अब सबको समझ आ जाती है। अब आईबीएस लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं पता नहीं किस बला का नाम है। आईबीएस जो है ना, मुझे नहीं पता किस चीज का मुखफ़फ़ है, लेकिन मैं अपनी जुबान में आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। बड़ी आंख पे स्वेलिंग हो जाना, बड़ी आंख पे सूजन हो जाना, और पखाना खुल के ना आना, और पखाना बार बार आना, दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा पखाना आना, थोड़ा सा आना, लेजदार आना, ये आईबीएस। जब आपको इस कंडीशन का पखाना आएगा तो फिर आप नेक्स्ट ये भी ज़हन में रख लीजिए कि आगे चल के आपको बवासीर के मसाइल होंगे। बवासीर का जो मसला है ये आईबीएस से अगला मसला है। पहले लाइट कबज, लाइट इन्फेक्शन, फिर उसके बाद ये सारे मामला आने शुरू हो जाएंगे। और ये बिगाड़ है, ये बिगाड़ है, क्या इसको आप बुखार कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं। ये टाइफाइड का बिगाड़ है। इसी से आपके स्टमक में, अंतड़ियों में स्वेलिंग हो जाती है, मैदे में हो जाती है, खुराक वाली नाली में स्वेलिंग हो जाती है, और ये टाइफाइड का बिगाड़ है। इसके साथ साथ स्प्लीन के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और आफ्टर जब ये काम खराब हो जाता है तो फिर लिवर मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो मेरा आपको जाती मशवरा है कि अगर आपको आईबीएस का मसला है तो एलसी किसी शेप में इस्तेमाल करिए, हलवे में हलवा बना लीजिए, एलसी का हलवा बना लीजिए, ताकि अंदर की सूजन जो है ना वो खत्म हो जाए। इसके अलावा शोरबा, सूप, यखनी, कावा ये इस्तेमाल करें। खाने के बाद कोई ना कोई कावा लाजमी लीजिए। ठंडी मुकम्मल चीजों से इज्तनाब कर लीजिए। आईबीएस के लोग जिनकी बड़ी आंख पे इंफेक्शन है, स्वेलिंग है, वो ठंडी चीज की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज कब्ज हो गए, चावल खाएंगे, बड़ा गोश्त खाएंगे, दाल चना खाएंगे, ब्रेलर मुर्गी खाएंगे, या कुछ भी ठंडा लस्सी दही भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो उनके लिए काफी सारे मसाइल बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैं मुतनब्बे करता हूं कि आईबीएस जो है वो अंतड़ियों की इन्फेक्शन है, बड़ी आंख की इन्फेक्शन है, और ये टाइफाइड का बगाड़ है। और कोशिश करिए ठंडी चीजों से बच के रहिए, खुश्क सालन से, खुश्क खानों से बच के रहिए, ठंडी चीजें इस्तेमाल करिए। मोहम्मद सलेमान इंशाअल्लाह फजल्ला बेटे आप ठीक हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जी नेक्स्ट कौन है? जी अपने शहर का नाम लिखा है इन्होंने, वकार हुसैन ने, एबटाबाद से हैं। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। वैसे हकीम साहब की बात कौन सुनता है माड़े बंदे की। ये वकार हुसैन आपकी मोहब्बत है। सर मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं, मैं गरीब हूं, ऑपरेशन नहीं करा सकता। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, और अल्लाह आपको सुकून और कल भी राहत अता करे। प्यारे बच्चे, आप मेरे मैसेंजर पे ना कोशिश करना, मेरे बच्चे आप मुझे कोई रिपोर्ट, कोई एक्सरे कराए वो सेंड करना है। वैसे कमर दर्द के लिए मैं बेहतरीन एक चीज आपके सामने रख देता हूँ, आजमाइए, फायदा पाइए। अकेले आपके लिए ना ताकत का खजाना है, और ज्वाइंट्स की दर्द के लिए बेहतरीन है, और मस्कुलर पेन के लिए वीकनेस का इलाज है। मर्दमी कुव्वत जिनकी मतलब बिल्कुल डेड हो गई है, उनका इलाज है। इस्तेमाल करके चेक कर लें। 3 से 4 चीजें। 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है, आध पाव 125 ग्राम अदरक लेनी है, 125 ग्राम हल्दी लेनी है, गंडी वाली कच्ची हल्दी मिल जाती है। ये 3 चीजों का आप इकट्ठा कीमा करवा देंगे। गोश्त है बकरे का 1 किलो, अदरक आध पाव यानी 125 ग्राम है, हल्दी गंडी वाली जो कच्ची है वो 125 ग्राम यानी आध पाव है। ये 3 चीजों का इकट्ठा कीमा करवा दीजिए। 1 किलो एलोवेरा की जेली लीजिए, जिसको आप क्वार गंदल कहते हैं। क्वार गंदल की जेली 1 किलो ले ले, और 1 पाव देसी घी या ऑलिव ऑयल जैतून में उसको भूनिए। प्याज की जगह आपने ये जेली इस्तेमाल की, क्वार गंदल का जो गुद्दा है आपने प्याज की जगह लिया 1 किलो। 4 चीजें बता दी। जब वो प्याज का गुद्दा जेली सिस्टम खत्म हो जाए और ब्राउन हो जाए और पापड़ी की तरह बन जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो पुख्ता हो गया है। अब आप उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, उसमें हर तरह का मसाला, नमक, मिर्च, जैसा आप अपनी हांडी बनाते हैं या कीमा भूनते हैं, आप बिस्मिल्लाह पढ़कर उस शेप में सारे मसाले, हल्दी शल्दी तो आपने डाल दी पहले, ये डाल के भून के उसमें ये कीमा पका दीजिए। ये कीमा आप जितने दिन चाहें यूज करें, जितना दिल चाहे, आप जितना हस्बे बर्दाश्त है, सुबह दोपहर शाम। सुबह तो खैर गोश्त नहीं खाना चाहिए, वैसे गोश्त दोपहर को और शाम को खाना चाहिए। ये आप बिस्मिल्लाह पढ़ के 2 टाइम इससे खाना खाइए, 2-4 दिन खा के चेक करिए। और आप मिर्च अगर हल्की रख लें, नमक हल्का रख लें, तो फिर अगर आप चम्मच से भी खाना चाहे तो खा सकते हैं,
वकार हुसैन, मैंने आपके लिए ये फार्मूला बयान कर दिया है, इसमें फिर रिपीट कर देता हूं, टाइम जरा कम होता है लेकिन फिर भी हिम्मत कर देता हूं। बकरे का गोश्त 1 किलो है, हल्दी आध पाव है, अदरक आध पाव है, ये तीनों का इकट्ठा कीमा करवा दीजिए। और प्याज की जगह आप क्वार गंदल का गुद्दा 1 किलो जो है ना देसी घी में भूनेंगे और उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के तड़का बना के कीमा फ्राई कीजिए, खाइए। ये दुआ भी है और गज़ा भी है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ये बेहतरीन चीज है, मेरी आजमाई है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, आप जरूर इस्तेमाल करिए। ये क्या है जी? वक्कास आजाद। सर शुगर का इलाज बता दें। सर अपने जिगर को ठीक कर लें, सिर्फ अपने जिगर को ठीक कर लें, शुगर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जिगर को ठीक कैसे करना है? नीम गर्म शोरबे वाले खाने खाने हैं, कोई भी ठंडा खाना नहीं खाना। ये शुगर का इलाज बता रहा हूं, ये मजाक नहीं है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है। इसको इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको बेइंतहा फायदे मिलेंगे। 86 बंदे मुझे इस वक्त दे रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक ग्रुप में मुझे फेंकें ताकि दूसरे लोग भी मुझे सुने। मोहम्मद रूहान ये कहते हैं कि मेरी बहन को खारिश वाले दाने, इसमें पीप आ जाती है। बेटे अगर खारिश वाले दाने हैं, पीप आ जाती है, तो चास्कू ले लो मेरे बच्चे, चास्कू। ये नाम याद कर लो, पंसारी के पास जाओ, एक 50 ग्राम चास्कू ले लो। चास्कू लेने के बाद थोड़ा सा भून लो घर में आके, लेकिन जब भूनेंगे ये चटकेगा, उड़ेगा। लेकिन ऐसे बर्तन का इंतखाब करना है बेटे जिसमें ये उड़े नहीं और जिसमें चटके नहीं। ऊपर आप ढकना थोड़ा सा दे सकते हैं। उसके बाद पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद मेरे बच्चे इसको इस्तेमाल करिए, ½ टीस्पून सुबह, ½ टीस्पून शाम को, पानी के साथ। इंशाल्लाह रूहान, इस मेरी बेटी की जो खारिश है, जो जो मामले चल रहे हैं, मेरे पुत्र इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चास्कू, ये याद रखना है मेरे बच्चे। आसम एजाज साहब कहते हैं भूख की कमी है, कब्ज रहती है, नुस्खा बता दें। भूख की कमी के लिए एक ही चीज बता देता हूं, ज्यादा चक्रों में आपको नहीं डालता मैं। अदरक सूखी हुई, जंजबील, सुंड ले लीजिए, आध पाव सुंड ले लीजिए, और 1 स्टाम्प थोम, देसी लहसुन सुर्ख रंग का। अदरक मैंने उसका सुंड का बताया, आध पाव लेनी है। और इससे आधी जो आपने लेनी है, ये आपने लेनी है क्या, लहसुन लेना है, सुर्ख लहसुन, और हस्बे जायका नमक। तीनों चीजों को इकट्ठा कूट के रख दें, 1-2 दिन में सूख जाएगा। पुन लीजिए, छान लीजिए, और 1 चुटकी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। भूख भी लगेगी, कब्ज भी दफा हो जाएगी, और खाना भी दबा के खाएंगे इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। आसम जाज, ये आपकी शहादत से तमाम लोगों को ये नुस्खा बता रहा हूं कि आध पाव सुंड लेनी है, 1 स्टाक देसी थोम लेना है, और हस्बे जायका उसमें नमक डालना है। तीनों चीजों को कुंडे में, डंडी में, जरा डंडे कुंडी में अच्छी तरह कूट लीजिए, दोरी डंडे चुनो कूट लो। फिर उसको 1 आध दिन धूप लगा दें, क्योंकि उसमें लहसुन है, थोम है, वो ड्राई हो जाएगा, वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। धूप में रखेंगे खुश्क हो जाएगा। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको सुबह दोपहर शाम 1 से 2 चुटकी इस्तेमाल करके देखें, हम जायों का खाना भी खा जाएंगे इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। मलक नदीम साहब, आपका प्यारे भाई, इस तरह हांगकांग से आप, मैं आपकी कदर करता हूं। देखिए, मर्दमी मामले, खवातीनों हजरात के जितने पोशीदा इलाज हैं, मैं मोस्टली बहुत ज्यादा करता हूं, क्योंकि मेरे पास बेऔलाद दुनिया आती है। लेकिन मैं यार ना, इस तरह की चीजें, मेरी बेटियां भी यहाँ सुन रही होती हैं ना मेरे पैगाम को, तो फिर इस तरह की चीजें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता। आपका जो भी मसला है, मर्दमी कुव्वत का मसला है, प्यारे भाई, आप मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उस पे मेरे मैसेंजर पे अपना पैगाम रिकॉर्ड, पैगाम बोल के भेजिएगा। वॉइस मेल करेंगे तो बेहतर है, इतना इतना लंबा लिखते हैं फिर मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, मलक नदीम फ्रॉम हांगकांग, आप मेरे बच्चे वहां भेजिए मुझे अपनी वॉइस मेल, अपना मसला, मैं बेटे सुन के इंशाल्लाह आपसे तावन करूंगा। जी, आगे है इसहाक अशरफ साहब हैं, आजाद कश्मीर से। घुटनों में शदीद दर्द रहता है, उम्र भी बता दिया करें मरीज की और कब से ये प्रॉब्लम है। घुटनों का दर्द है, इसका आसान सा फार्मूला बताता हूँ। खाने तो जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो पक्का हो गया, लेकिन फिर भी मैं बार बार रिपीट करा देता हूँ। प्यारे भाई, सीधी सीधी बात है, घुटनों के दर्दों वाले ये एक चीज सुन लें। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट चाहिए। लहसुन को बारीक मिसल गुबार कर दीजिए, छील के उसका पेस्ट 1 चम्मच हो, और दही जो है ये 3 चम्मच हो, यानी 3 1 की फिगर है। दही घर वाला होना चाहिए, दही बाहर वाला नहीं होना चाहिए। ये इनका पेस्ट बना के तो घुटनों पे लगा लीजिए, और आफ्टर जो है 2 घंटे नीम गर्म पानी से धोइए। नीम गर्म पानी इस तरह होना चाहिए, 5 लीटर पानी, और उसमें 10 चम्मच नमक के डाल लीजिए, 1 चम्मच सरसों का तेल का डाल के उसको बॉयल कीजिए। जब वो टेम्परेचर
आपकी बॉडी को सहारने के काबिल हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना उसके बाद वो दही वाला और जो है ना पानी लहसुन का धो लीजिए। लेकिन फिगर याद रखनी है, अकेला लहसुन कभी भी नहीं लगाना, वो जख्म कर देगा। आपने 1 चम्मच पेस्ट लहसुन का और 3 चम्मच दही, ये दोनों मिक्स करके अपने घुटने पे इस तरह लगा लेना है। वो लग जाएगा, बड़ा खूबसूरत पेस्ट बना के लगा लीजिए और 2 से 3 घंटे बाद धो दीजिए। और धोना किस पानी से है वो मैंने आपके सामने रख दिया, अकेले उस पानी से भी धो लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फायदा हो जाएगा। ये था इसहाक अशरफ आजाद कश्मीर से। हकीम मलिक आसफ कक्का जई जी, हकीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपको सेहत दे। आप दूसरों की पोस्टें शेयर करते हैं, अल्लाह आपको बुलंद बख्ती अता करे, मेरी दुआ है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। जी उन्होंने कहा है कि कसरत हैज यानी जिन खवातीन को, जिन बेटियों को डेट ज्यादा आती है, और मदर हैज यानी जिनको डेट सही तरह से नहीं आती, इस पे भी कोई मौजू रखें। जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा फिर एक इस पे वीडियो बना के, मलिक साहब मैं इंशाल्लाह ड्यूटी पूरी करूंगा और जरूर जल्दी इंशाल्लाह मेरी बेटियों को इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा। और इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और आप तमाम दोस्त जो है ये मलिक साहब का शुक्रिया अदा करें कि मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं। मलिक साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कक्के जई वाले बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर, इस पे होगा प्रोग्राम। सज्जाद चौधरी, गर्दन और सर में बहुत दर्द रहता है, प्यारे बच्चे आपकी मोहरों का मसला है। सज्जाद चौधरी आपके मोहरों का मसला है, तो मेरा आपको जाती ये मशवरा है कि आप अपनी गर्दन का जो 7 मोहरे हैं इनका एक्सरे करवाइए और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर लाहौर में है तो आप मेरे पास चक्कर लगाइए, इंशाल्लाह मैं आपको देखूंगा। खुर्शीद अहमद साहब कहते हैं जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर, तो क्या करना चाहिए? जब जिस्म कमजोर हो जाइए तो क्या करना चाहिए? फिर करना ये चाहिए कि 1 चम्मच देसी, 1 चम्मच मक्खन और 2 चम्मच शहद के मिला के दोनों इस्तेमाल करने चाहिए सुबह दोपहर। सुबह फर्स्ट टाइम निहार मुंह, और आपको फिर क्या है कि छोटा गोश्त कीमे वाला खाना चाहिए, देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीजें, दूध इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और ठंडी चीजों से आपको बचना चाहिए जनाब। दूध, घी, गोश्त, शहद, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा और आप फायदे में जाएंगे। मकसूद गुज्जर शेखुपुरा से कहते हैं कि सर मुझे कब्ज का मसला है और सुबह के वक्त 3-4 बजे मैदे में हल्की सी दर्द हो जाती है। प्यारे भाई अल्लाह आपको खुशियां दे, आप शोरबे वाला खाना शुरू करिए। आपके लिए मैं सिर्फ एक चीज रिकमेंड करता हूँ, जो आप अपनी कंडीशन बता रहे हैं, जो आपको अंदर हल्की हल्की पेन होती है, आपका मसला भी IBS का है, काले चने का शोरबा डेली 1 देसी घी का चम्मच डाल के आप मकसूद गुज्जर फ्राम शेखुपुरा डेली काले चने का शोरबा रात को सोते वक्त उसमें देसी घी का 1 चम्मच डाल के ना रात को डेली पिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा और आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये दवाई नहीं, मैंने आपको ग़िज़ा बताई, आपकी अंतड़ियां नरम होगी, बॉडी में ताकत आ जाएगी इंशाअल्लाह। सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब तजाबियत है 11 साल से। मैं ये क्या सर लिखा आगे? अच्छा मैप्राजोल दवाई का जरूर नाम लिखना है, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। जान छूट बिल्कुल जान छूट सकती है। आज मेरे पास सुबह एक दोस्त आए थे तो वो कह रहे थे मैं 19 साल से खाली पेट एक कैप्सूल लेता हूं, नाम कंपनी का मैं शो नहीं करूंगा, साल टेकिंग कंपनियों के नाम डिफरेंट है। 19 साल से मैं एक कैप्सूल खाली पेट ले रहा हूं, अब मुझ में सकत नहीं है, मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी बॉडी बिल्कुल अंदर से डैमेज हो गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बताया कि सिर्फ गर्म पानी और शोरबे वाले खाने शुरू कर लें, इंशाल्लाह तजाबियत वैसे ही दफा हो जाएगी, निकल जाएगी। वैसे तजाबियत के लिए मैं एक फार्मूला आपके सामने रखता हूँ, ये तजाबियत के लिए, टाइफाइड के लिए, बद हजमी के लिए, अंतरों के इन्फेक्शन के लिए, सबके लिए मुफीद चीज है और कब्ज के लिए बेहतरीन चीज है। लेकिन वो इस्तेमाल करेंगे जिनके बीपी लो होते हैं, हाई बीपी वाला ये फार्मूला कतन इस्तेमाल नहीं करेगा। इसमें नमक स्या, मिर्च स्या, ये सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब, ये आपकी वसादत से तमाम दोस्तों को ये बता रहा हूं, नमक स्या, मिर्च स्या और मीठा सोडा, ये तीनों हम वजन लेके पाउडर कर लीजिए, ½ टीस्पून सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खाने से पहले इस्तेमाल करिए। वो लोग जिनके बीपी नीचे आते हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करें, उनको तजाबियत होती है तो बीपी नीचे आते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के यूज करें। मैदा ठंडा होता है तो ये प्रॉब्लम होती है, और साथ ही शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह बेहतर होंगे। सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब, ये आपकी वसादत से तमाम दोस्तों को मैंने फार्मूला बताया है, नमक स्या, मिर्च स्या, मीठा सोडा हम वजन ½ टीस्पून 3 टाइम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खाने से पहले इस्तेमाल करिए इंशाअल्लाह और फायदा पाइए।
और ये जिनको टाइफाइड बिगड़ा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको कब्ज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको मैदे की दर्द है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा तजाबियत है, यहां तक तजाबियत आ जाती है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करें। फायदा का जमीन मलक, रात को नींद नहीं आती तो ड्राइनेस है प्यारे भाई, खुश्की है। अब खुश्की का इलाज कैसे करना है? कुछ लोग कहते हैं पांव की हथेलियों पे कद्दू का तेल मलो, ये भी बिल्कुल ठीक है। सर के ऊपर कद्दू का तेल मलो, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अंदर जब खुश्की होगी, ड्राइनेस होगी, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना यह है, देसी घी इस्तेमाल करिए, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करिए, मक्खन इस्तेमाल करिए, और मीठा तेल, ये तिलों का तेल जो है, ये दबा के इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह फजल आपको नींद आएगी, भरपूर नींद हो। रात को सोते वक्त गर्म पानी से पांव को धो के तेल की मालिश करके सोइए, उम्दा किस्म की नींद आएगी। और इसके अलावा खसखस का तेल वो इस्तेमाल करिए, कहीं से भी खसखस का तेल किसी कंपनी से लेके पांव की हथेलियों को लगाइए, सर के बालों को अच्छी तरह मालिश करके सोइए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नींद आएगी। आज के लिए सर इतना काफी है जी। अहमद मलिक साहब कहते हैं सर मेरे वालिद के कंधे में दर्द है जो अब दोनों कंधों में शुरू हो गया, जिस वजह से उनकी गर्दन और सर जी आपकी सारी बात की समझ आ गई है। आपने ये नहीं बताया कि अब्बू की उम्र कितनी है, आप कहां से बात कर रहे हैं, ये तो लाजमी है ना बताना। प्यारे भाई आपके अब्बू की गर्दन यानी सर्वाइकल का मसला है, सर्वाइकल के जो मोरे हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है, अल्लाह आलम किस में आ रही है, लेकिन अगर दोनों में आ रही है तो फिर ये डेंजरस है। फिर आप अपने पापा की थोड़ी सी केयर करें, उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा सा झटका लग गया तो नीचे वाला धड़ सारे का सारा जो है ना वो ब्लड हो जाएगा, वो सारा जाम हो जाएगा, हिला जुला नहीं जाएगा। तो कोशिश करिए अपने वालिद को किसी अच्छी मुआलिज को दिखाइए, और फर्स्ट ऑफ ऑल इनके गर्दन का एक्सरा करवाइए, सर्वाइकल का एक्सरा करवा के किसी को चेक करवाइए, वो आपको मुकम्मल डिटेल दे देगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो लाजमी कोशिश करिए मेरे बच्चे, ये आम सा काम नहीं, आपके वालिद का काम बड़ा डेंजरस है। ठंडी चीजों से इज्तनाब करें, इसके अलावा मोटरसाइकिल से मुकम्मल इज्तनाब करें, और झटके छटके से बचें, इससे आपके पापा का नुकसान हो जाता है। मियाँ यूसुफ आसी, मैं बहुत परेशान हूं भाई, अगर आप परेशान हैं तो मैं तो आपके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह अपने हबीब के सदके आपकी परेशानी दूर फरमाए, और आप जो चाहते हैं जो आपके लिए अच्छा है अल्लाह वो कर दे, और अल्लाह आपको इस अजियत से निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन मेरे सामने आ गया सईद खान का। सईद खान पता नहीं कहाँ गए हैं। मेरे गले की एलर्जी है, काफी टाइम से सर्दी और खुशबू से हो जाती है। बेटे नमूनिया का बगाड़ है। ऐसे मरीजों को अक्सर आफ्टर 6 मंथ जो है, जब मौसम चेंज हो तो उनको नजला, जुकाम, केरा, बलगम, रेशा ये हो जाता है। तो प्यारे भाई ये नमूनिया का बगाड़ है, शोरबा शुरू कर लें, और कहीं से भी कुश्ता बारहसिंगा आम मिल जाता है, कुश्ता बारहसिंगा लेके ना कहीं से भी बिस्मिल्लाह, उसके ऊपर मिकदार भी दर्ज होती है, किसी प्रसारी से ले लें, कुश्ता बारहसिंगा लें, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी, और ये मामला आपका एलर्जी वाला बेहतरीन जबरदस्त हो जाएगा। तल्लत महमूद साहब कहते हैं कि व्हाट्सएप का नंबर बता दें। जी आप पूरा नंबर लीजिए, 0370700862, 0370700862, और सबकी ड्यूटी है, मैंने जितनी गुफ्तगू की है इस गुफ्तगू को अमानत समझ के दूसरों तक आपने पहुंचाना है, और शेयर करिए मेरी वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुपों में, ताकि दूसरों तक ये पैगाम पहुंचे। आज के लिए इतना ही काफी है। जिनके मैं कमेंट नहीं पढ़ सका, मोहब्बत अली शान वालेकुम अस्सलाम, जिनके नहीं पढ़ सका मैं इंशाल्लाह पढ़ के इंशाल्लाह उनके रिप्लाई दूंगा, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर कह रहा हूं शेयर कर दीजिएगा प्लीज।